नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिएगा इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए तकनीकी विषयक ज्ञान से यानी इलेक्ट्रॉनिक जीके से टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिएगा, आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम में 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन आपके तकनीकी विषयक ज्ञान से यानी इलेक्ट्रॉनिक जीके से रहेंगे। यदि आपको 150 में से 150 मार्क्स चाहिए तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ, जितने भी प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करवाऊँ, आप सभी याद करते जाएं, क्योंकि देखिएगा आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा इसका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का, ये नवंबर के लास्ट वीक में होगा। नवंबर के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास देखिएगा ज़्यादा समय नहीं है और लगभग हम आपको 5000 के लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक जीके के, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। आप आसानी से 150 में से 145 मार्क्स आसानी से ला सकते हो और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो और आप बिजली विभाग में नौकरी ले सकते हो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, किस स्विच के द्वारा एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा सभी। किस स्विच के द्वारा एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, इंटरमीडिएट स्विच के द्वारा। बिल्कुल याद रखेंगे सभी मित्र हमारे, इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कमेंट करेंगे सभी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर तेल को किस यंत्र द्वारा टेस्ट किया जाता है, इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑयल टेस्टिंग किट, ऑयल टेस्टिंग किट द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेट्रोल में लगी आग किस श्रेणी में आती है। पेट्रोल में लगी आग किस श्रेणी में आती है, इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, पेट्रोल में लगी आग किस श्रेणी में आती है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी श्रेणी में आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ट्रांसफॉर्मर में सुरक्षा रिले होती हैं। ट्रांसफॉर्मर में सुरक्षा रिले होती हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर करेंगे सभी, फास्ट कमेंट करेंगे आंसर। ट्रांसफॉर्मर में सुरक्षा रिले होती हैं। देखिएगा सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में रिपीट भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए आंसर बताइएगा, ट्रांसफॉर्मर में सुरक्षा रिले होती हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बुकोल्ज रिले, बुकोल्ज रिले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिस ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 100% हो उसे क्या कहा जाता है। जिस ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 100% हो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे सभी मित्र, सभी बिजली विभाग वाले मित्र क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। जिस ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 100% हो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आदर्श ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफॉर्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे सभी,
ट्रांसफार्मर में ताप मापने के लिए लगाया जाता है? तो देखिएगा ताप गेज यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी मित्र। जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कोर से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। उसे क्या कहते हैं? सेल टाइप ट्रांसफार्मर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त अर्थिंग तार का रंग होता है? घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त अर्थिंग तार का रंग होता है? घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त अर्थिंग तार का रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट करेंगे सभी। घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त अर्थिंग तार का रंग होता है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, हरा रंग होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत की इकाई होती है? विद्युत की इकाई होती है, चलिए आंसर कमेंट करेंगे सभी फास्ट। विद्युत की इकाई होती है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विद्युत की इकाई जूल होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। बैटरी के टर्मिनल पर मापा गया विद्युत दबाव होता है? बैटरी के टर्मिनल पर मापा गया विद्युत दबाव होता है। तो देखिएगा विद्युत वाहक बल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस इकाई को चुनिए जिसका उपयोग विद्युत चालक तार की चालकता को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से उस इकाई को चुनिए जिसका उपयोग विद्युत चालक तार की चालकता को मापने के लिए किया जाता है। तो साइमन इकाई, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिएगा इसका जो पार्ट फर्स्ट एग्जाम होगा आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम का, वो कंप्यूटर का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कंप्यूटर से, जिसमें 50 नंबर के रहेंगे। और आपको क्वालिफाई करने के लिए 50 में से 20 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, यानी कि 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आप 20 मार्क्स लाते हो तभी आप पार्ट फर्स्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो और पार्ट सेकंड के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो आपको कंप्यूटर पर भी अच्छे से ध्यान देना है, तभी आप पार्ट सेकंड एग्जाम दे सकते हो। यानी कि आपको 50 में से केवल 20 मार्क्स लाना है कंप्यूटर में। तो इसके लिए देखिएगा आप हमारी यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो कंप्यूटर की ये बुक है, जिसमें हमारे 2500 क्वेश्चन है, यानी 2572 क्वेश्चन के लगभग है। आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, तो आप गारंटेड 50 में से 45 प्लस मार्क्स लेकर आओगे, यदि आपने 2500 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए, क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और देखिएगा इस पर अभी आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस बुक पर, यानी कि ये बुक आप मात्र 29 रुपये में डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स डाउनलोड कर चुके हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने याद भी कर ली है। तो जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं की है वो तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और यदि आपको डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए हमारा नंबर है 7354152348। इस नंबर पर आप हमसे कॉल कर सकते हो या फिर आप हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सप्लाई वुडन बोर्ड में मास्टर ड्रिल बनाने के लिए कौन सा औजार उपयुक्त होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जिमलेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए देखते हैं अगला। परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जर्मेनियम और सिलिकॉन विद्युत पदार्थ की श्रेणी में आते हैं
तो ऑप्शन नंबर है अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ याद रखेंगे, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी वैद्युतिक मशीन एसी और डीसी दोनों प्रकार की वैद्युतिक सप्लाई पर कार्य कर सकती हैं? तो यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16, वाट मीटर की वह कॉल जिसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर कॉइल। याद रखेंगे सभी, प्रेशर कॉइल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17, लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग अवस्था मापने के लिए कौन से मीटर का उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, हाइड्रोमीटर। चलिए देखते हैं अगला, विद्युत कार्य में उपयोग होने वाले तारों का विवरण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट करेंगे सभी। विद्युत कार्य में उपयोग होने वाले तारों का विवरण दिया जाता है, तो SWG यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव मोटर और विद्युत घंटी में उपयोग होता है? तो चुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मोटर की घूमती हुई सॉफ्ट में चक्कर की संख्या मापने के लिए कौन सा मीटर उपयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, टेकोमीटर। ये क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो आप सभी को याद रखना है। तो देखिएगा इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक जीके के यूपी पीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए। तो आप इन 20 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। और मैंने आप सभी को बता दिया है कि अभी कंप्यूटर की ई बुक पर, जिसमें 2500 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 2572 क्वेश्चन टोटल दिए हुए हैं, इस पीडीएफ पर अभी 78% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी आप मात्र इसको 29 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हो, पूरे अपने 100 रुपीज़ सेव कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर डाउनलोड कीजिए मात्र 29 रुपीज़ में। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।